यूएस यूक्रेन में बड़ी डील की उम्मीद। जी हां, यूक्रेनी ड्रोन खरीद सकता है अमेरिका। ड्रोन के बदले हथियार देगा अमेरिका। यूक्रेन और यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस ने इस बार ट्रंप और जेलेंस्की को एटमी हमले की धमकी दे दी है। क्रेमलिन की तरफ से यह धमकी तब जारी की गई जब ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपनी नीति बदल दी। नई नीति के तहत अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को फिर से लंबी दूरी के हथियारों की सप्लाई शुरू की है। यूक्रेन को यह सैन्य मदद अब समुद्री रूट के जरिए दी जा रही है। नाटो के हथियार लेकर एक जहाज ओडेसा पोर्ट पहुंचा तो रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमले की चेतावनी जारी कर दी। यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकता है। रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में परमाणु हमला कर सकती है। एटमी हमले का खतरा तब बढ़ा जब अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे भड़के रूस ने एटमी हमले की धमकी जारी कर दी है। क्रेमलिन के क्रोध का विस्फोट तब हुआ जब अमेरिका और नेटो ने समुद्र के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिका और नेटो पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते थे, लेकिन अब हथियारों की सप्लाई का रूट बदल दिया है। अब यूक्रेन को समंदर के जरिए बारूद की सप्लाई शुरू हो गई है। पश्चिमी देशों के इस कदम की जानकारी तब सामने आई जब ओडेसा पोर्ट पर एक संदिग्ध जहाज पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज नेटो देशों के हथियार लेकर यूक्रेन पहुंचा। नेटो ने समुद्री रूट से हथियारों की खेप भेजी तो रूसी सेना बुरी तरह से भड़क गई। अब रूसी सेना ओडेसा पोर्ट पर मौजूद नेटो के हथियारों को तबाह करने में जुट गई है। क्रेमलिन का क्रोध तब और बढ़ गया जब उससे पता चला कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैस्म और जैस्म ER मिसाइलों की डिलीवरी करने जा रहा है। यूक्रेन की बारूदी सप्लाई बहाल हुई तो रूस में एटमी हमले की मांग जोर पकड़ने लगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका रूस को एटमी हमला करने पर मजबूर कर रहा है। वहीं रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने अपने कार्यक्रम में कहा कि अब यूक्रेन पर एटमी हमले का समय आ गया है। रूस की तरफ से जारी हुई इन्हीं धमकियों को देखते हुए यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से हमले कर सकता है। इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है। एक तरफ एटमी हमले की धमकी दी तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। जिस ओडेसा पोर्ट पर नेटो के हथियार रखे हैं, अब रूस वहां हमले कर रहा है। रूसी सेना ओडेसा पोर्ट पर रखे गए नेटो के हथियारों को जलाना चाहती है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा में तैनात S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां रूस ने एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं नेप्रोपेट्रोवस्क में पुतिन सेना को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। खार्किव में भी रूसी सेना ने भीषण हमला करते हुए बड़े भूभाग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन में करीब 110 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 80 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया।
लेकिन सच ये है कि दर्जनों ड्रोन यूक्रेन में धमाका करने और तबाही मचाने में सफल रहे। एयर डिफेंस की कमी की वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन बदला लेने के लिए रूसी धरती पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सबसे भीषण हमला क्रीमिया में किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रीमिया पूरी तरह दहल उठा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के 8 हथियारों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में गाइडेड बम से हमला कर रूसी सेना की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले में 6 इमारतें तहस नहस हो गईं। रूस की कुपोल में यूक्रेन ने पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। रोजा इलाके में यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने विस्फोट कर रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मॉस्को, तुला, वोरोनिश और स्मोलेंस्क में भी दर्जनों ड्रोन फायर किए। इन चारों शहरों में आधी रात को कई धमाके हुए। करीब 16 इमारतें तबाह हो गईं। दर्जनों गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। रूस का दावा है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन के 122 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन रूस पे हमले जरूर कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हर दिन उसके सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। हालात ये है कि अब फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों की कमी हो गई है। यही वजह है कि यूक्रेनी संसद ने सैन्य भर्ती को लेकर नया कानून बनाया है, जिसके तहत शारीरिक और मानसिक रूप से फिट 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग भी सेना में भर्ती हो सकते हैं। इस बीच ट्रंप के विशेष दूत केलॉग कीव पहुंचे हैं। वो जेलेंस्की और यूक्रेनी सैन्य अफसरों से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि केलॉग रूस पर हमले की नई रणनीति बना रहे हैं। केलॉग का यूक्रेन दौरा खत्म होते ही यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।